हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। आज हम पढ़ेंगे आपका एक चैप्टर जिसका नाम है लेटर टू गॉड। जीएल फंटस आपके ऑथर हैं, ठीक है। तो आपका ये जो चैप्टर है, आपकी बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, उसका फर्स्ट चैप्टर है। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आज हम इसी स्टोरी पर डिस्कस करेंगे। तो बहुत इजी वे में आपको मैं पूरी स्टोरी कन्वे कर दूंगा। तो ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, भगवान को एक पत्र। तो आपके कैरेक्टर है इसमें जिसका नाम है लेंचो। लेंचो नाम है। लेंचो कौन है भाई? एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर है। ओके, ध्यान होना चाहिए आपको। लेंचो आपका एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर है। तो ये क्या करता है, मैं आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। तो लेंचो है, पीजेंट है, ठीक है, किसान है। तो ये क्या, इसने फसल बोई है, तो ये चाहता है कि इसकी फसल ज़्यादा अच्छी हो, बारिश आए, फसल में पैदावार बढ़े, उसकी उपजाऊता बढ़े, और फिर ये उससे अपना जो पूरा ईयर का जो खर्चा होता है वो चला सके, अपने घर को सरवाइव कर सके। समझ आ रही है आपको बात? तो ये चाहता है कि अच्छे से बारिश हो, और मैंने जो ये पूरे साल मेहनत करके ये फसल बोई है, ये मतलब अच्छा उपजाऊपन आए इनका, और फिर मैं इनको सेल करके अच्छे पैसे कमा पाऊँ। तो ठीक है, ये आपका एक फार्मर है, पीजेंट है। तो ऐसा बस, और फिर ये क्या करता है, और अब बारिश की जगह क्या आता है अपन पढ़ेंगे स्टोरी में। और फिर वो किस तरह से निराश हो जाता है, फिर वो एक पत्र लिखता है, किसको? एक लेटर लिखता है, किसको? और पहली चीज़ मैं बता दूँ, ये जो आपका लेंचो है, इसको बहुत ज़्यादा विश्वास है, किस में? गॉड में। बहुत ज़्यादा विश्वास करता है भगवान में ये लेंचो। इसको बहुत ही भगवान को सर्वोपरि मानता है ये, कि ईश्वर ही है जो सब कुछ करता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं आपके चैप्टर में। चैप्टर स्टार्ट होता है, सिचुएशन बता रखी है कहाँ पर लेंचो रहता है। जैसे घाटी के पास दो पर्वत हैं, उनके ऊपर एक चोटी है, वहाँ पर आपके लेंचो साहब रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। तो अब वो पहाड़ के पास खड़े होकर अपनी जो भी फसल है उन्हें देख रहे हैं। अच्छे से हवा चल रही है, फसल लहरा रही है, ठीक है। तो फसल लहरा रही है और वो देख रहे हैं कि हाँ, पूरे साल की मेहनत, अब फसल अच्छी हो गई। बस इसे किस चीज़ की ज़रूरत है? थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत है इसे, और फिर ये मेरी जो फसल है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। समझ आ रहा है आपको? तो वो खड़ा होकर अपनी फसल को ऐसे निहार रहा है अच्छे से, और फिर बच्चे उनके वो खेल रहे हैं। और फिर जैसे उनकी जो वाइफ है वो सपर तैयार कर रही है। सपर किसे कहते हैं? डिनर को कहते हैं, रात के खाने को सपर कहते हैं, ठीक है। तो फिर वो उनकी जो वाइफ है वो बच्चों को आवाज़ लगाती है, आ जाओ अब खाना खा लो, ठीक है। तो अब क्या होता है, वो चाहता है कि बस भगवान थोड़ी सी बारिश कर दे, उससे जो मेरी फसल है वो उसको रंगत मिल जाए। समझ आ गई आपको? ओके। तो जैसे ही वो खाना खा रहे होते हैं तो बारिश आ जाती है, और बहुत ही सुहावनी बारिश आती है। सभी खुश हो जाते हैं, जितने भी उनके पास में रहने वाले और फार्मर्स हैं वो भी खुश हो जाते हैं कि बारिश आ गई है, अब सबकी फसल अच्छी तरीके से खिलखिलाएगी, लहराएगी, ठीक है। तो अब वो लेंचो बाहर आता है, बारिश को देख रहा होता है कि अच्छी बारिश है और कितने अच्छे तरीके से सभी फसल को लग रही है बारिश, सब अच्छा चल रहा होता है। मगर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे वो जो बारिश है, जो हल्की हल्की बारिश है, वो क्या होता है, वो हेलिस्ट्रॉम जिसे कहते हैं ओलावृष्टि, उसमें बदल जाती है। तो वैसे मैं आपको बताऊं पहले क्या, कि जब हल्की हल्की बारिश आ रही थी तो जो लेंचो है ना, वो बहुत खुश हो रहा था, और कह रहा था कि भाई बारिश की ये जो बारिश की बूंदें गिर रही है ना, ये मेरे लिए बूंदें नहीं है, कॉइन्स है मेरे लिए, सिक्के हैं मेरे लिए। समझ आ रहा है आपको? ये जो बारिश की बूंदें हैं ये मेरे लिए सिक्के हैं। जो छोटी बूंदें हैं ये 5 सेंट्स की हैं, सेंट्स वहाँ की करेंसी है, ओके। तो 5 सेंट्स की हैं छोटी बूंदें, और बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स की हैं। तो काफ़ी खुश हो रहा था, काफ़ी अच्छा सब चल रहा था। मगर वो बारिश धीरे धीरे किसका रूप ले लेती है? हेलिस्ट्रॉम का रूप ले लेती है, ओलावृष्टि का रूप ले लेती है। और ओले आते हैं इतने मोटे मोटे और स्ट्रॉम, ठीक है, इतनी अच्छी तरीके से तूफान आता है, बहुत ही अच्छी तरीके से तूफान आता है। ओले के साथ तूफान, बारिश,
ओले तूफान सब साथ, और फिर धीरे 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 वो जो पूरा खेत था इस प्रकार प्रतीत हो रहा था, इस प्रकार अज्यूम हो रहा था, क्या चारों तरफ नमक बिछ गया है। नमक समझ रहे हो आप, क्योंकि ओले इतने पड़े तो जो फसल थी वो सारी डिस्ट्रॉय नष्ट हो गई, और क्या पूरी तरफ जो ओले ही ओले, ऐसी ओले की एक चादर बिछ गई फसल पर। समझ आ रहा आपको? तो ओलों की जो चादर है वो फसल पे बिछ गई, और दूर से ऐसा लग रहा था कि नमक बिछ गया है पूरे फील्ड में, आपके खेत में। तो इस प्रकार से वो अच्छी सुहावनी बारिश हेलिस्ट्रॉम में बदल गई, ओलावृष्टि में बदल गई, और फिर उस ओलावृष्टि ने पूरी खेती को नष्ट कर दिया, पूरी खेती को नष्ट कर दिया। अब लेंचो साहब आपके हो गए बहुत परेशान, वरीड हो गए काफ़ी ज़्यादा कि अब क्या होगा। हे ईश्वर, ये आपने क्या किया? हे ईश्वर, आपने क्या किया? अब वो किस तरह से सरवाइव करेगा अपनी फैमिली को, किस तरह से ये साल का खर्चा जो कुछ भी है इस साल को किस प्रकार से व्यतीत करेगा, किस प्रकार से अर्निंग करेगा। तो काफ़ी वरीड हो गया भाई वो बंदा, आपके लेंचो साहब, कि भाई अब कैसे क्या होगा। काफ़ी सिचुएशन चलती रही, उनके मन में काफ़ी विचार चलते रहे आपके लेंचो साहब के। फिर उनको आता है कि अब जो कुछ भी हुआ क्या कर से, ईश्वर ने करा है तो ईश्वर ही इस चीज़ की भरपाई करेगा, ईश्वर ही, भगवान ही इस चीज़ की भरपाई करेगा। तो एक चीज़ सुनना, लेंचो जो हैं आपके वो संडे को, ध्यान रखना, संडे को पोस्ट ऑफिस जाते हैं हमेशा, संडे को पोस्ट ऑफिस जाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस अब जाएंगे, लेंचो साहब आपके पोस्ट ऑफिस जाएंगे, ठीक है, संडे को हमेशा, ठीक है ना, संडे को ये पोस्ट ऑफिस जाते हैं लेंचो, संडे को ही जाता है, ये ध्यान रखना आप। तो क्या हुआ, आपके लेंचो साहब संडे को ऑफिस गए, ये पोस्ट ऑफिस गए, और फिर वहाँ पर एक लेटर लिखते हैं, और लेटर में क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं ना अपन कि किसको भेजना है। तो ऊपर ही ऊपर आपके चैप्टर की हेडिंग जो है वो ही लिखते हैं, ए लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान को। और उसके अंदर लिखते हैं कि हे भगवान, मुझे आपकी तरफ से 100 पेसोस, करेंसी है वहाँ की, ठीक है ना, पेसोस, मुझे आपकी तरफ से 100 पेसोस चाहिए। समझ आ रहा है आपको? आपकी तरफ से 100 पेसोस चाहिए, क्योंकि मुझे मेरा जीवन इस साल का सरवाइव करना है, इस साल को बिताना है और खर्चा करना है घर का, सारी चीज़ें, समझ गए। तो उस पत्र में क्या लिख देते हैं गॉड को, ऊपर लिखता है क्या, ऊपर तो आपके लिख देते हैं कि ए लेटर टू गॉड, और उसके अंदर क्या इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, और मैं आपको बता रहा हूँ इजी में, कि ऐसे लिखते हैं कि हे भगवान, मुझे आपकी तरफ से 100 पेसोस चाहिए, ठीक है। तो वो लिख देते हैं और उसे पोस्ट कर देते हैं पोस्ट ऑफिस में, चले जाते हैं आपके लेंचो, चले जाते हैं। अब आती है पोस्ट मास्टर की बारी, ठीक है। पोस्ट मास्टर, जब लेंचो का ये जो पत्र है, ये लेटर है, जब पोस्ट ऑफिस में देखा जाता है, पोस्ट मास्टर के थ्रू वो जब देखता है कि ये किसको देना है, किसको देना, ऊपर तो कहे ए लेटर टू गॉड, अरे ये कौन है जो ये भगवान को पत्र लिख के चला गया, कौन बेवकूफ़ है ये, कौन बेवकूफ़ है ये जो ऐसे ए लेटर टू गॉड लिख के चला गया। पोस्ट मास्टर, ठीक है, पोस्ट मास्टर ये देख के हंसता है, और फिर अपने जितने भी सारे पोस्ट ऑफिस में जितने भी और लोग हैं वो सब पढ़ते हैं और सब हंसते हैं कि ये कौन बेवकूफ़ गधा जो आया और ये ए लेटर टू गॉड, भगवान को लेटर लिख रहा है, क्या है ये, कौन है ऐसा, समझ आ रही है आपको। तो सब हंसते हैं, खूब हंसते हैं। थोड़ी ही देर बाद ये जो आपका पोस्ट मास्टर है ये भाई इमोशनल हो जाता है। पोस्ट मास्टर आपके इमोशनल हो जाते हैं, कैसे इमोशनल हो जाते हैं कि यार ये बंदा, तो उसमें लिख रखा है ना कि मेरे ये स्थिति हो गई, ऐसे बारिश हुई और सब कुछ, तो मुझे भगवान, तो पढ़ के देखा था ना जब, तो 100 पेसोस चाहिए, ठीक है। तो अब वो पढ़ते हैं जब, तो एक पोस्ट मास्टर आपके काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल इसलिए हो जाते हैं कि यार ये बंदा कौन, ये लेंचो साहब, ये भाई
इतना भगवान में विश्वास करते हैं कि इन्होंने भगवान को ही लेटर लिख दिया। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो ये काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं आपके पोस्ट मास्टर। तो फिर इनको लगता है कि भाई मैं भगवान तो कैसे हेल्प करेगा, सुन रहे हो? तो भगवान कैसे पैसे भी जाएगा एक बार। अब ये क्या करते हैं, इमोशनल हो जाने के बाद ये सोचते हैं कि इस आदमी की, लेंचो की मैं मदद करूँगा। लेंचो की मदद कौन करेगा? मैं करूँगा। तो कैसे क्या करते हैं, अब इन्होंने अपने जितना भी पोस्ट ऑफिस थे उसमें जितने भी लोग थे उन सबको कहा कि सब अपने प्रकार सब थोड़ा थोड़ा पैसे दीजिए। समझ आ रही है आपको? सब थोड़ा, जैसे अपने कभी अपन छोटे थे खेलते थे तो बॉल खो जाती थी रास्ते में, तो फिर अपन सब कोई 5 रुपये कोई 10, तो ऐसे देकर अपन सब मिला के बॉल लेकर आते थे ना, उस प्रकार से। तो ये पोस्ट ऑफिस में जितने भी लोग हैं वो सब थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर उसको किसको मदद करेंगे? लेंचो की मदद करेंगे। समझ आ गई आपको मेरी बात? तो ऐसे पोस्ट मास्टर ने काफ़ी एफर्ट लगाए पैसे इकट्ठा करने में, खुद भी काफ़ी पैसे दिए और साथ के जितने भी थे पोस्ट ऑफिस में उनसे भी ले लेके, तो कितने पैसोस हो गए थे? 70 पैसोस हो गए थे। कबाड़ लिए थे इन्होंने, एफर्ट लगा के इन्होंने 70 पैसोस कर दिए थे। मगर लेंचो ने मांगे कितने थे? 100 पैसोस मांगे थे। ओके, तो 100 पैसोस मांगे थे, तो 70 पैसोस इकट्ठे हो पाए कैसे भी। तो एट दी एंड उन्होंने क्या करा, ये जो 70 पैसोस थे उसको एक लेटर में डाला और फिर उस लेटर को बंद कर दिया और नीचे लिख दिया फ्रॉम गॉड, फ्रॉम गॉड। जिससे लेंचो जब आएगा तो वो पढ़ेगा जब ये, तो उसको लगेगा कि भगवान ने, ये भगवान की तरफ से आए हैं। ओके, तो अब ये पोस्ट बंद करके, ये जो लेटर था उसको बंद करके वहाँ रख दिया। अब मैंने क्या बताया, लेंचो आता है संडे को ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस अब लेंचो आया संडे को, आ गया भाई संडे को लेंचो आपके जो हैं पोस्ट ऑफिस आ गए। और फिर क्या करा, अब बोलते हैं कि भाई मेरा कोई लेटर आया हुआ है, मेरा कोई लेटर आया हुआ है क्या? तो फिर जहाँ वहाँ के जो कर्मचारी थे उन्होंने कहा हाँ जी आया हुआ है। तो अब उसने देखा तो ऊपर नीचे लिखा था फ्रॉम गॉड, तो उसने देखा कि हाँ भगवान के थ्रू मेरा लेटर आ गया, भगवान ने मुझे लेटर भेज दिया है। अब वो उत्सुक है, खोलता है लेटर को खोलता है तो उसमें 70 पैसोस मिलते हैं। उसने मांगे कितने थे? 100 पैसेस मांगे थे, मगर उसको कितने मिले? 70 पैसोस मिले थे। ओके, अब और कोई होता तो वो तो खुश हो जाता है, खुश हो जाएगा ना, खुश हो जाएगा बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी तरीके से अब आ गए पैसे, अब मैं इसी को सर्वाइव कर लूँगा। चलो भगवान ने जितने भी दिए ठीक है, 70 पैसोस भी दिया, 100 मांगे थे 70 दे दिए तो ठीक है, खुश है। समझ आ गई? और कोई होता तो वो ऐसे करता, मगर आपके लेंचो ने 70 पैसोस जब देखे, 70 पैसोस जब देखे उस लेटर में, वो तत्काल निराश हो गया, तत्काल निराश हो गया। और किस तरीके से, उसकी क्या भाई आइडियोलॉजी उसकी ये है कि भगवान अगर देगा ना तो 100 के 100 पैसोस ही देता मुझे, 99 भी नहीं देता मुझे 100 के 100 पैसोस ही देता अगर भगवान देता तो। ठीक है, तो मगर क्या हुआ, मगर 70 पैसोस हैं ये तो भगवान नहीं दे सकता। समझ आ रही है आपको ये बात? तो क्या करते हैं कि नहीं, भगवान तो 100 के 100 ही देता, 99 भी नहीं देता, 70 भी नहीं देता। समझ आ रहा है आपको? तो 100 पैसोस ही देगा भगवान तो। अब उसने क्या कहा, वापस एक लेटर लिखा, वापस एक लेटर लिखा। आपके क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। एक तो ये मैंने बता दिया, संडे को जाते हैं आपके पोस्ट ऑफिस आपके लेंचो साहब, और लेंचो ने इस चैप्टर में कितनी बार लेटर लिखे हैं? अब ये दूसरी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, एक बार पहले लिख दिया था, अब दूसरी बार लिखेंगे। ओके, तो अब लिख रहे हैं लेटर कि मुझे 70 पैसोस तो ठीक है ईश्वर, अब मुझे 70 पैसोस की और ज़रूरत है। ठीक है, जिससे 100 पैसोस देंगे तो 70 तो ले लिए, अब क्या 30 पैसोस मुझे और ज़रूरत है जिससे मेरे 100 पैसोस हो जाएंगे। तो आप इस बार 30 पैसोस और भेजना, और उसको ऊपर वैसे ही लिख दिया हमेशा की तरह, स्टैंप लगाई और लेटर को बंद करा और लिख दिया कि वही ए लेटर टू गॉड। ओके, तो बंद करके दिया। मगर नीचे एक चीज़ और लिखी इस बार उन्होंने, क्या लिखी कि हे ईश्वर, इस बार अब आप जब भी पैसे भिजवाओ तो मुझे लेटर के थ्रू मत भिजवाना, आप कोई और जरिया अपना लेना मुझे पैसे भिजवाने का, मगर लेटर के थ्रू मुझे पैसे मत भिजवाना,
क्योंकि मुझे यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं उन पर विश्वास नहीं है। और एंड में लाइन है आपके, बंच ऑफ क्रुक्स। आपके लेंचो ने जो जितने भी कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस में उनको क्या कहा है, बंच ऑफ क्रुक्स कहा है। बंच ऑफ क्रुक्स यानी क्या होता है, क्रुक्स यानी होते हैं जो धोखेबाज आदमी होते हैं ना, उनको कहते हैं धोखेबाज, चालाक, ठीक है, चालाक चतुर धोखेबाज। तो बंच ऑफ क्रुक्स कि हे ईश्वर, इस बार जब आप पैसे भिजवाओगे तो क्या इस बार आप लेटर के थ्रू मुझे मत भिजवाना, क्योंकि यहाँ का जो पोस्ट मास्टर है और यहाँ के जो भी लोग हैं ये मुझे कैसे लगते हैं, बंच को कैसे हैं, बंच ऑफ क्रुक्स हैं। मतलब ये क्या कह सकते हैं अपन, ये है ना बेईमान लोग हैं, बेईमान लोग हैं, चतुर लोग हैं, चालाक लोग हैं। और वो बंद करता है लेटर को और चले जाता है। आपकी स्टोरी ख़त्म, बस आपकी स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है बंच ऑफ क्रुक्स से। तो अब आप सोचिए ज़रा, अपनी स्टोरी ख़त्म। अब थोड़ा सा हंसी आ रही होगी अपने को भी, भाई कैसे कि ये इन लोगों ने तो, इन लोगों के भगवान तो कैसे डायरेक्ट देता 100 पैसों, तो वहाँ के कर्मचारियों ने मिलके ही तो इसको, सब ने मिलकर एफर्ट्स लगाकर 70 पैसों कलेक्ट करे और फिर इसको दिए कैसे कैसे करके। और ये बंदा कह के चला गया कि भगवान अब की बार आप जब पैसे भिजवाओगे तो दूसरे ज़रिए से भिजवाना, पत्र के ज़रिए मत भिजवाना। और क्योंकि यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं सारे बंच ऑफ क्रुक्स हैं। अब सोचो, उन्होंने तो इसकी मदद करी और ये बंदा उनको ऐसे कह के चला गया। अब आप सोचोगे कि उसने ऐसा क्यों कहा होगा, ये अपने को नहीं बता रखा, मेंशन नहीं है ना अपने चैप्टर में। इसलिए बताया है क्योंकि देखो कितने पैसे आए थे, 70 पैसों आए गए थे। अब 30 पैसे और बचते तो 30 थे। अब लेंचो को क्या लगता है, लेंचो को लगता है कि ये जो 30 पैसों है ना, ये इन पोस्ट ऑफिस वालों ने कुछ षड्यंत्रबाजी करके अपने पास रख लिए और 70 पैसों मेरे को दे रहा है। समझ आ गई आपको ये बात, ये मेंशन नहीं कर रखा, ये अपन जोड़ेंगे। ओके, तो क्या कि इसलिए वो कह रहा है कि ना अब अगली बार दूसरे ज़रिए से भेजना, क्योंकि देखो 70 पैसों आ गए थे, 30 पैसों नहीं आए थे। तो वो लेंचो को क्या लगता है कि 30 पैसों है ना, अपने चैप्टर की बात नहीं है, चैप्टर वहीं ख़त्म हो गया। अपन बता रहे हैं कि जो 30 पैसे है ना, वो भाई इन ये जो पोस्ट ऑफिस वाले जो लोग हैं इन्होंने कुछ कर कुरा के अपने पास रख लिए, तो वो लेंचो चला गया। ओके, तो आपकी भी स्टोरी काफ़ी अच्छी, और एंड में थोड़ी सी हास्य ज़रूर होता है इस स्टोरी में, मगर काफ़ी बहुत ही अच्छी स्टोरी है आपकी ये, ए लेटर टू गॉड। और आपको ध्यान रखना लेंचो का जो फैथ है किसमें, गॉड में, वो बहुत ही ज़्यादा है, भगवान को सर्वोपरि मानता है लेंचो। तो अपनी स्टोरी वहीं ख़त्म हो गई थी। बहुत ही अच्छी स्टोरी, मुझे विश्वास आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा इस स्टोरी में। काफ़ी अच्छी स्टोरी, बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी आपकी, फर्स्ट ही कहानी आपकी, ए लेटर टू गॉड, आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट में। बहुत ही अच्छी कहानी है, सीखा होगा आपने इससे भी बहुत कुछ। और इससे अब मैंने जिस तरह से आपको कहानी कन्वे करी अच्छे से, धीरे धीरे बोलकर एकदम प्रेम से, तो आपको भी आराम से कहानी जो आपकी स्टोरी है वो 100% समझ आ गई। आपको हमेशा एग्ज़ाम में भी मदद करेगी। ध्यान रखना, पहले से बता देता हूँ। हाँ, और इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको PDF फॉर्म में नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको PDF फॉर्म में नीचे PDF मिल जाएगा उस इनके क्वेश्चन आंसर्स का, और आप वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा। और बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट पर्सन भी बता दूँ मैं आपको, क्वेश्चन आता है ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का करेक्टर स्केच काफ़ी बार आ जाता है एग्ज़ाम में, तो उसको तो आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से तैयार करना ही है। तो अपन ने आपकी फर्स्ट चैप्टर, आपका जो आपकी बुक थी फर्स्ट फ्लाइट, उसका फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड आज डिस्कस कर लिया। इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो,
कोई भी आपके प्रॉब्लम हो यू कैन मैसेज मी। डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक भी आपको प्रोवाइड हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपका कोई भी सजेशन हो, आपको कोई भी और गाइडेंस की ज़रूरत हो, आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे आस्क कर सकते हैं। फिर मिलूँगा मैं आपसे आपके नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच। इसे ज़रूर शेयर करें अपने साथियों के साथ, अपने 10th के साथियों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। इसे लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए हैं तो, और अपने साथियों को भी बताएं कि इस चैनल पे इतने अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो उन्हें भी सब्सक्राइब करवाएं। फिर मिलूँगा मैं आपसे आपके क्लास 10th के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद।